राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज छठा अध्याय श्रावण मास महात्म का। इस अध्याय में सोमवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जी हे भगवान, आपने अति उत्तम महात्म को सुनाया, अब आप मुझे श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा को सुनाए। शिव जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार व्रत की कथा को सुनाता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम और सोम ब्राह्मणों का देव है। सोम लता को यह साधन कहते हैं। सोम मेरा ही प्रतिरूप है, इसलिए यह सोमवार कहा जाता है, क्योंकि यह उपासक को उत्तम फल प्रदान करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। सनत कुमार, अब मैं इसकी विधि को बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक से कथा का श्रवण करो। वैसे तो पूरे वर्ष के सोमवार व्रत उत्तम होते हैं, परंतु इस मास के 4 या 5 सोमवार व्रत अवश्य करने चाहिए। इसका पूरे फल 12 मास के उपवासों से अधिक फलप्रद है। इस मास में एक सोमवार व्रत का फल वर्ष भर के सभी उपवासों के फल से बराबर होता है। अतः भक्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोम व्रतों का संकल्प करके इस मास में जितने भी सोमवार आए उन सोमवारों को व्रत संकल्प करके रात्रि को शिव पूजन करें। संध्या काल में 16 प्रकार से शिव पूजा करके रात्रि को कथा का श्रवण करें। अब मैं भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुनाता हूँ, सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत को ग्रहण करके नित्य कर्म स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने आप को हर प्रकार से पवित्र करें। तत्पश्चात सफेद वस्त्र पहने मन से काम क्रोध मोह अहंकार देश आदि को निकालकर मालती मल्लिका आदि अनेक प्रकार के फूलों पर तथा निर्दिष्ट उपचारों से मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा त्र्यंबक मंत्र से पूजा कर बंद होकर उच्चारण कर, हे सर्वशक्तिमान महादेव भगवान, तुम भवनाश हो, हे उग्रनाथ भव शशि मौली, मैं करबंद हो, आपका मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से मनोहारी वचनों से देवादिदेव महादेव का स्मरण करें। अपने सामर्थ्यानुसार जो भी व्रत को करता है उससे प्राप्त पूर्ण लाभ इस प्रकार है। जो प्राणी सोमवार को महादेव और पार्वती का पूजन करने वाले भवबंधन से मुक्त हो शिव धाम को जाते हैं, और इस मास में होने वाले नक्त व्रत का वर्णन मैं संक्षिप्त रूप से करूँगा। वो पाप जो लोग अनंत काल से करते आए हैं वो भी नक्त भोजन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस अति उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्रक्षु को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वालों को धन मिलता है, और वह इन लोक में समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करता हुआ मरणोपरांत रुद्र लोक मोक्ष पाता है, और वहाँ भी वह देव द्वारा वंदनीय होता है। को असारमय और चलायमान जान पर बुद्धिमान प्राणी व्रत और उद्यापन द्वारा अपना जीवन सफल बनाता है और सदगति को पाता है। मोह माया को त्याग कर प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की बनी चीज पार्वती की बैल पर सवार प्रतिमा बनवानी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंगोत्तर भद्र मंडन पर घट बनवाकर उस पर तांबे अथवा बाँस का पात्र रखकर सबसे ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्रानुसार शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके फूलों का मंडल बनाकर उस पर एक अत्यंत सुंदर चंदवा बांध दो। रात्रि जागर करते हुए गीत नृत्य का आयोजन करें। अग्नि स्थापित करवाकर सर्वभवनाशी आदि 11 नामों द्वारा हवन करवाने चाहिए। भक्त मृहितल आदि की मदद से आर्यान तथा मंत्र द्वारा बिलपत्र का अथवा शताक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति पूरी करके स्वीकृत तथा अन्य आहुतियाँ दें। आचार्य की भी पूजा करके उसे दक्षिणा के साथ गोदान करना चाहिए। 11 विद्वानों ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी एक घड़ों के साथ बाँस के पात्र दान स्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी हुई सामग्री आचार्य को दान स्वरूप में दे। पूजा करते हुए बोले, मेरा व्रत सफल हो और मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो। तदोपरांत हर्षित होकर अपने परिवारजनों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसे बतलाए गए उपाय से व्रत करने वाला मन चाहे वस्तु को पाता है और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। वह सुख भोग का मरणोपरांत विमान में सवार हो शिव लोक को जाता है। वह वहाँ भी पूजनीय होता है। सर्वप्रथम यह सोमवार का व्रत भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं किया था। इसके बाद उनके अनुयायियों राजाओं और धर्म पुरुषों ने यह व्रत शुरू किया। इस व्रत को केवल श्रवण करने वाला भी पूर्ण फल को पाता है।
तो सावन मास महात्म अध्याय छठा यहीं पर संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।